बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं किंजा खान। बुलेटिन में शामिल करते हैं कुछ इलाकाई खबरें। वकास अंसारी की रिपोर्ट के मुताबिक सदर तहरीक इंसाफ आज़ाद जम्मू कश्मीर और साबिक वज़ीर आज़म सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी की सीनियर नायब सदर ज़फ़र अनवर की रिहाइशगाह आमद। सदर तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी से पार्टी रहनुमाओं और सीनियर कारकुनान की मुलाकात, पार्टी की तंजीम साजी, मौजूदा मजमूई सियासी सूरत हाल समेत अहम अमूर पर गुफ्तगू। साबिक एडमिनिस्ट्रेटर म्यूनसिपल कारपोरेशन मीरपुर गुलाम रसूल अवामी, साबिक चेयरमैन जिला ज़कात कमेटी हाजी मोहम्मद अदरीस जरगर, चेयरमैन ज़कात कमेटी डडियाल शाह रोम भट्टी, तैयब अहमद अंसारी, मिर्जा इफ्तिखार क़य्यूम, कौंसलर ख्वाजा ताहिर पहलवान, सदर अंजुमन आरतियाँ कौंसलर साजिद महमूद भट्टी, साबिक सदर अंजुमन ताजरान मीरपुर इफ्तिखार खोकर, मोहम्मद जहांगीर जरगर, मोहम्मद उबैद जरगर, कौंसलर चौधरी कुर्बान खालिक, चौधरी तारिक महमूद, चौधरी आतिफ ऑफ संगोट, इब्राहिम खोकर, वकास अंसारी और देगर मुलाकात में शरीक थे। बाद अज़ां सीनियर नायब सदर चौधरी ज़फ़र अनवर की जानिब से सदर तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी के अज़ाज़ पर तकल्लुफ़ शाइया भी दिया गया। खबर शामिल करते हैं हैदराबाद से। हैदराबाद सिंध म्यूजियम हैदराबाद में तलीमी अदारों के तलबा और तालबात के माबीन हुस्न-ओ-क़राअत और तकारीर का मुकाबला मुनक्किद किया गया। प्रोग्राम ऑर्गेनाइजर अक्सा राजपूत और अनुषा राजपूत की जानिब से पोजीशन लेने वाले तलबा और तालबात को मुफ्त लैंग्वेज और कंप्यूटर कोर्स की स्कॉलरशिप लेने वाले 1 नवंबर से क्लासेस का आगाज भी करेंगे। प्रोग्राम का आगाज हुस्न-ओ-क़राअत के मुकाबला से हुआ, जिसमें मेहमान खसूसी और बतौर जज के फ्राइज हाफिज ज़ुहैब मुबीन और हाफिज अब्बू दोजना शेख ने अंजाम दी, जबकि हसन मुकाबला नात में मोहम्मद इमरान, मेमन सहरूर्दी मुकाबला हसन तकारीर में सैयद शारिक अली, शहबाज इब्राहिम और अनसब कुरैशी ने अदा किए। प्रोग्राम में तलबा और तालबात ने अपने फन का भरपूर मुजाहिरा किया और अपनी बेहतरीन आवाज़ से सामीन के दिल जीत लिए। प्रोग्राम में मेहमान खास और मोअज़्ज़िज़ मेहमानों को यादगारी शील्ड और सर्टिफिकेट भी दिए गए। मोरखुंडा से महर मुर्तज़ा की रिपोर्ट के मुताबिक सुन्नी जमायत पाकिस्तान की मरकजी शोरी और आमला हंगामी अजलास मरकज़ अहले सुन्नत जामिया इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाह अलैहि में मुनक्किद हुआ, जिसकी सदारत मरकजी अमीर सुन्नी जमायत पाकिस्तान मुफ्ती मुख्तार अली रिजवी। इजलास में खलीफा मोहम्मद यूनुस कुरैशी सरानी, इलामा शकील ताबिश रिजवी, मुल्ला मंजूर अहमद रूमी, सैयद असकार हुसैन शाह मुशहदी, साहिबजादा खलील अहमद रिजवी, लामा अदील रिजवी, कारी मोहम्मद अक्सीर सरानी, सरदार हाशिम अली खान धम्याल, साहबजादा यासिर रहीम रजा कादरी, मौलाना सफ़ीर अख्तर चिश्ती, कारी इब्रार अली चिश्ती ने शिरकत की। इजलास में बैनुल अक़वामी सूरत हाल पर गौर व फिक्र किया गया। इजलास में मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल का भी जायजा लिया गया। इजलास में आस्थाना आलिया सुहाग शरीफ के साहबजादा इफ्तिखारुल हसन की तरफ इत्तेहाद अहले सुन्नत की कोशिशों का खैर मुकद्दम किया गया। इजलास में तय पाया कि सुन्नी जमायत पाकिस्तान 20 अक्टूबर को यौम मुक़द्दस के तौर पर मनाएंगे। ज़िले हेडक्वार्टर में इसराइल मुज़ालिम के खिलाफ मुजाहिरे होंगे। मुख्तार अली रिजवी ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि फ़लस्तीन के मुजाहिदीन के हौसले बुलंद हैं। उम्मत मुसलमान का बच्चा बच्चा फ़लस्तीन के मुजाहिदीन के साथ है। सुन्नी जमायत पाकिस्तान के सैकड़ों कारकुन अमली मदद के लिए फ़लस्तीन जाना चाहते हैं। हुकूमत वाज़िया पॉलिसी इख्तियार करे ताकि ये यारों मददगार नहते बूढ़े बच्चों और खवातीन के लिए खुराक और अद्वियात की इमदाद पहुंचाई जा सके। मुफ्ती मुख्तार अली रिजवी ने कहा कि मुजाहिदीन ने इसराइली फौज का गरूर खाक में मिला दिया है। वो वक्त दूर नहीं जब क़िबला अव्वल को मुकम्मल तौर आज़ादी मिलेगी। इजलास में तय हुआ कि सुन्नी जमायत पाकिस्तान की रकनियत साजी के लिए राब्ता मुहिम शुरू की जाए, जिसके लिए मरकजी क़यादत मुल्कगीर दौरा करेगी। दौरे के दौरान तरबियती कन्वेंशन से खिताब के साथ साथ उलमा कराम, मुशाइख़ अज़ाम समेत मुख्तलिफ शोबा हाय ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले शख्सियात से मुलाकातें भी की जाएंगी। हरूनाबाद तेजाब गर्दी थाना सिटी के इलाका फौजी चौक में मजाक उड़ाने पर एक शख्स ने 16 साल लड़के पर तेजाब फेंक दिया। लड़के का बाजू, कान, माथा और गर्दन मुतासिर हुई। पुलिस ने मुलजिम को हिरासत में ले लिया। थाना सिटी हरूनाबाद के इलाका फौजी चौक में मजाक उड़ाने पर 50 साल शख्स मोहम्मद रफीक ने 16 साल लड़के ज़ैनुल हसन पर तेजाब फेंक दिया, जिससे ज़ैनुल हसन का माथा, बाजू, कान और गर्दन मुतासिर हुए। पुलिस थाना सिटी ने तेजाब फेंकने वाले मुलजिम रफीक को हिरासत में ले लिया, जबकि मुतासरा लड़के ज़ैनुल हसन को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर का कहना है कि तेजाब से मुतासिर होने वाले लड़के की हालत खतरे से बाहर है। अब खबर शामिल करते हैं टोबा टेक सिंह से। डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ के मुताबिक 2 रोज़ा सालाना उर्स मुबारक हजरत मियां कुतुबुद्दीन शाही कादरी
محفل نعت خوانی محفل سما کے ساتھ اختتام پذیر ہو گیا۔ تفصیلات کے مطابق سندھیلیاں والی نواحی گاؤں بستی قطب پور میں 2 روزہ سالانہ عرس مبارک پیر طریقت دربار نوشاہی پاک گجرانوالہ حضرت میاں قطب الدین نوشاہی قادری سچیاری کا اختتام ہو گیا۔ عرس میں خصوصی شرکت میاں منور حسین المعروف رنگی سائی نے کی۔ محفل کا آغاز تلاوت قرآن مجید سے ہوا۔ نعت خوانی حافظ منیر اصغر احمد سردار صوفی رمضان عامر منیر نے سعادت حاصل کی۔ محفل سما میں ساجد علی خان کوال نے سما باندھ دیا، شرکا پر وجد طاری ہو گیا۔ محفل میں خلیفہ غلام رسول، ڈاکٹر غلام مصطفیٰ چودھری، غلام مرتضیٰ چودھری ایڈوکیٹ، ڈاکٹر رمضان چودھری، ڈاکٹر طارق جاوید، ڈاکٹر علی نوازش، رانا امجد چودھری، طاہر نعیم جٹ کے ساتھ ختم پاک میں سینکڑوں افراد نے شرکت کی۔ عرس میں لنگر کا وسیع پیمانے پر اہتمام کیا گیا تھا۔ شرکا کے لیے جلیبی پکوڑوں کے فری اسٹال لگائے گئے تھے۔ سیالکوٹ کامران سلہری کی رپورٹ کے مطابق مسجد بلال کوٹلی لوہارا میں مدرسہ جامعہ قادریہ شریفیہ کے محتمم قاری محمد رفیق قادری اور مدرس حافظ ضیاء کے زیر انتظام حفاظ کرام کے قرآن پاک حفظ کرنے پر دستار بندی اور محفل کا شاندار پروگرام انعقاد پذیر ہوا۔ پروگرام کا آغاز قاری محمد اختر نے تلاوت قرآن پاک سے کیا۔ قاری غلام مرتضیٰ اور حامد جمیل نے ہدیہ نعت پیش کیا۔ پروفیسر علامہ محمد علی طاہر نے انتہائی مدلل خطابت سے شان و سرکار دو جہاں خاتم النبیین پیش کی۔ پیر حبیب الرحمان الحسینی کی خصوصی دعا کی۔ قاری عنایت اللہ قادری، قاری ریاض، سید حسن رضا قادری، احسن اقبال، علامہ ابرار، علامہ قاری عبد المالک، علامہ فیض میرا، علامہ مدثر، سید ظہیر الدین شاہ، قاری محمد ضیاء، شہزاد احمد طور، ملک اقبال، سمیل بٹ کی آمد نے محفل کی رونق کو دوبالا کیا۔ پروگرام کے آخر میں حفاظ کرام حافظ عبد الرحمان، حافظ خزیمہ سعود، حافظ محسن، حافظ نجیب الرحمان، حافظ محسن ضیاء، حافظ محمد حسن طفیل، حافظ اجمل اظہر، حافظ نبیل، حافظ نوید، حافظ معاذ، حافظ صابر میں سنات شیلڈز پیش کی گئی۔ مری سے خبر شامل کرتے ہیں۔ مظہر محمود عباسی کی رپورٹ کے مطابق حضور پیر صاحب مجلل عالی سجادہ نشین مرکزی دربار عالیہ موہرا شریف مری اپنے کامیاب تبلیغی سفر کو مکمل کر کے برطانیہ سے صبح 7 بجے 18 اکتوبر کو واپس پاکستان پہنچ آئیں گے۔ پیر مجلل عالی پیر غلام محمد ڈاکٹر گوہر نذیر گوہر گدی نشین موہرا شریف میں شروع ہونے والے عرس مبارک 3، 4 اور 5 نومبر 2023 کو سالانہ دوسرا بڑا عرس مبارک بیعت غوث احمد خواجہ پیر محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یاد میں عظیم الشان پروگرام ہر سال کی طرح انعقاد فرمائیں گے۔ اہل اسلام کو حضور پیر صاحب مجلل عالی کی طرف سے ہر خاص و عام کو شرکت کی دعوت ہے اور آپ کا فرمان ہے کوئی عقیدت مند کسی دعوت یا اشتہار کا انتظار کیے بغیر اس عرس مبارک میں شامل ہو۔ 5 نومبر 2023 کو اختتامی مجلس میں لاکھوں افراد شرکت فرماتے ہیں۔ اختتامی مجلس میں سجادہ نشین مرکزی دربار عالیہ موہرا شریف خواجہ پیر ڈاکٹر غلام محمد گوہر روحانی و جدانی خطاب ہوگا اور عالم اسلام کے لیے بالخصوص فلسطین و کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کے لیے رکھتے امیز دعا ہوگی۔ اہل اسلام دعائیہ تقریب میں بھرپور شرکت فرمائیں۔ اس موقع پر خادم اعلیٰ دربار عالیہ موہرا شریف حاجی اقبال ہارونی کی اپنے تمام تر خدمات آنے والے مہمانوں اور عقیدت مندوں کی منتظر رہیں گی۔ خبر شامل کرتے ہیں نارووال سے۔ بیورو چیف حافظ عباس حیدر سے نارووال سابق وفاقی وزیر ترقی و منصوبہ بندی پروفیسر احسن اقبال نے کہا کہ صحت مند اور ترقی یافتہ معاشرے کا قیام خواتین کو باصلاحیت اور بااختیار بنائے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اسلامی تعلیمات اور سیرت نبوی میں خواتین کے حقوق کے حوالے سے رہنما اصول بتا دیے گئے جن پر عمل پیرا ہو کر ہی ایک حقیقی فلاحی معاشرے کا خواب شرمندہ تعبیر ہو سکتا ہے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے یونیورسٹی آف نارووال، یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی نارووال کیمپس، ہائر ایجوکیشن کمیشن اور پلاننگ کمیشن کے اشتراک سے UET نارووال کیمپس کے اپانصار آڈیٹوریم میں خواتین کو ہراساں کرنے اور صنفی بنیاد پر تشدد کے خلاف لڑنے کے لیے نارووال کی خواتین کو بااختیار بنانے کے موضوع پر سیمینار سے بحیثیت مہمان خصوصی خطاب کرتے ہوئے کیا۔ حقوق نسواں کے تحفظ کی قومی اور بین الاقوامی تنظیموں کے عہدیداران سمیت معروف ماہر قانون بھی اس پروگرام میں شرکت کی۔ اس موقع پر پروفیسر احسن اقبال نے کہا کہ تعلیم ہی وہ واحد ہتھیار ہے جس کے ذریعے ہم اپنی خواتین کو بااختیار بنا سکتے ہیں، اور میں نے حکومت میں آنے کے بعد نارووال کی بچیوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنے کے لیے متعدد اقدامات اٹھائے، جن میں پہلے مرحلے میں اسکولز، اس کے بعد کالجز اور پھر تین یونیورسٹیز بنا کر نارووال کی طلبہ طالبات کو جدید تعلیم حاصل کرنے کے اعلیٰ مواقع
आला मौके फराहम हुए हैं ताकि तालीम हासिल करके वो अपने मुल्क का नाम रोशन कर सकें। वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ नारोवाल प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद यूनस और रजिस्ट्रार यूनिवर्सिटी ऑफ नारोवाल प्रोफेसर डॉक्टर हसीब सरवर समेत खवातीन के हकूक की तंजीमों के नुमाइंदगान और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदगान की कसीर तादाद ने शिरकत की। खबर शामिल करते हैं लाड़काना से। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मीर कमरुद्दीन मुगीरी की रिपोर्ट के मुताबिक लाड़काना ट्रामा सेंटर में मरीजा का इलाज करने के बजाय कान में पहना हुआ 1 लाख रुपए की मालियत की तलाई जेवरात मसीहाओं ने गायब कर दी। ट्रामा सेंटर में गैर मुतल्लका अफराद की ममनूम के बावजूद चोरी में मुलविस मसीहाओं के अलावा और कौन हो सकता है। तारिक शेख अपनी बीवी के इलाज कराते वक्त जेवरात की चोरी होने पर सवाल उठाए। ट्रामा सेंटर के मसीहाओं की मुजरमाना खामोशी का कौन नोटिस अभी तक 2 दिन गुजर जाने के बाद किसी ने नहीं लिया। मरीजा का शोहर तारिक शेख का वायरल वीडियो में बयान। कहा, ट्रामा सेंटर के मसीहाओं ने खामोश रहने की धमकी देते हुए सोना मिल जाने को कहा, मगर अभी तक कोई जवाब नहीं मिला। ट्रामा सेंटर में मसीहाओं का बड़ा कारनामा, बीमार मरीजा की ड्रेसिंग करते वक्त 1 लाख रुपए की मालियत का सोना चोरी कर लिया। मरीजा का शोहर इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल में अपनी अहलिया को इलाज के लिए ट्रामा सेंटर मुंतकिल किया था। मैं अपनी अहलिया को इलाज के लिए ले आया तो ट्रामा सेंटर के मसीहाओं डॉक्टरों ने तलाई जेवरात चोरी कर लिए। लाड़काना से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मीर कमरुद्दीन मुगीरी की रिपोर्ट के मुताबिक निगरान हुकूमत ने रिलीफ देने की बजाय तलबा की फीसों में 110% इजाफा करके शहीद बेनज़ीर भुट्टो लॉ कॉलेज की फीस 6,000 से बढ़ाकर 15,000 करने से तलबा एहतजाज करते सड़कों पर आ गए। लाड़काना में शहीद बेनज़ीर भुट्टो लॉ कॉलेज के तलबा ने शाह अब्दुल लतीफ यूनिवर्सिटी की इंतजामिया की जानिब से सालाना इम्तिहानी फीस में इजाफे के खिलाफ एहतजाजी रैली निकालकर प्रेस क्लब के सामने एहतजाज करते हुए असदुल्ला जागीरानी, अब्दुल समद बलीदी, बीब मक्सी और देगर ने कहा कि हम शहीद बेनज़ीर भुट्टो लॉ कॉलेज के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ईयर के तलबा हैं। चंद रोज कबल शाह लतीफ यूनिवर्सिटी खैरपुर की इंतजामिया ने इम्तिहानी फीस 5,000 से बढ़ाकर 15,000 करने का मरासला जारी कर दिया। इनका कहना था कि कॉलेज में ज़्यादातर गरीब तबके के वालिदैन के बच्चे ज़ेर तालीम हैं और इम्तिहानी फीस में इजाफे के बाद तलबा में तशवीश की लहर दौड़ गई है। उन्होंने निगरान वज़ीर आला सिंध, निगरान सूबाई वज़ीर यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट से अपील की कि इम्तिहानी फीस में इजाफे का फैसला वापस लें। बेनज़ीर भुट्टो लॉ कॉलेज के स्टूडेंट हैं जो कि शाह अब्दुल लतीफ से यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है। 1 हफ्ता पहले हमने स्ट्राइक की इसी जगह पर, इसी मौक़िफ़ के साथ, इसी यानी दोस्तों के साथ। जैसा कि शाह अब्दुल लतीफ यूनिवर्सिटी ने फ़ीसों में इंक्रीमेंट कर दिए, पहले की निस्बत फ़ीसें डबल कर दी हैं। जो इधर गरीब तलबा पढ़ते हैं वो बड़ी मुश्किल से कॉलेज की फ़ीस अपनी वो बियर करते हैं। अभी ये जो यूनिवर्सिटी ने फ़ीस का नोटिफिकेशन निकाला है, पहले जो फ़ीस थी 7,000 8,000 थी, लेकिन इस मरतबा जो यूनिवर्सिटी ने फ़ीस निकाला है 15,000 का नोटिफिकेशन जारी किया है। अब हम गरीब तलबा अपने कॉलेज की फ़ीस बड़ी मुश्किल से बियर करते हैं, तो यूनिवर्सिटी की इतनी बड़ी फ़ीस हम कहाँ से देंगे। अब हम आला हुकाम से और यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया से यही मुतालबा करते हैं कि जल्द से जल्द अपना ये नोटिफिकेशन वापस ले, अदरवाइज़ हमारी जो ये स्ट्राइक है जारी रहेगी। अगर ये यूनिवर्सिटी का नोटिफिकेशन मंसूब नहीं हुआ तो हम शाह लतीफ यूनिवर्सिटी के मेन गेट पे भूख हड़ताल भी करेंगे। खबर शामिल करते हैं लाड़काना की, जहां से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मीर कमरुद्दीन मुगीरी। लाड़काना सफेद छड़ी के आलमी दिन के सिलसिले में गवर्नमेंट स्पेशल एजुकेशन चिल्ड्रन और रीजनल डायरेक्टोरेट स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ इंफेंट्स विद डिसेबिलिटीज ने प्रेस क्लब तक जागरूकता रैली निकाली, जहां पर रैली में स्पेशल एजुकेशन स्कूल के तलबा, तालबात और अफसरान और अमले के हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड सफ़ेद छड़ी की अहमियत को उजागर करने के लिए नारे दर्ज थे। इस मौका पर रीजनल डायरेक्टर स्पेशल एजुकेशन जाहिदान गोस काकी पोटो, डिप्टी डायरेक्टर रीजनल स्पेशल एजुकेशन सईद अहमद जतोई, प्रिंसिपल गुलाम हुसैन मुगीरी, पाकिस्तान ब्लाइंड एसोसिएशन के मरकजी जनरल सेक्रेटरी रियाज हुसैन मेमन, जिले जनरल सेक्रेटरी अख्तर अली मगजी और देगर ने कहा कि सफ़ेद छड़ी को देखकर आम आदमी को एहसास होना चाहिए और लोगों को ये समझना चाहिए कि बसारत से महरूम अफराद की मदद की जानी चाहिए। अगर वो सड़क पर देखें तो उन्हें सड़क अबूर करना चाहिए, क्योंकि बसारत से महरूम अफराद की हौसला अफजाई के लिए मुआशरे में तवज्जो की ज़रूरत है और हर फर्द को किरदार अदा करना चाहिए।
नवाज साबरी असिस्टेंट कमिश्नर कोर्ट मोमिन चौधरी रबनवाज चड्ढर ने मोरखा को गांव अदरहमा का SDO दौरा किया और हाईवे को हदायत की कि वो ठेकेदार को इन जगह पर रिफ्लेक्टर्स और साइन बोर्ड्स लगाने के लिए दबाव डालें जहां तामीराती काम जारी है, ताकि रात के औकात में सड़कों पर होने वाले हादसात से बचा जा सके, और मुतलका ठेकेदार को हदायत की कि वो बिला तखीर इस काम को मुकम्मल करें।